नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं और ये सफर किसी जवाब से नहीं बल्कि एक रहस्य से शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो एक सवाल से शुरू होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है और पाता है कि हर जगह वो बुनियादी सवाल एक ही है। अक्सर जब भी हम आस्था या विश्वास को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है ना? कि आखिर कौन सा धर्म सही है। एक विश्वास को दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही अधूरा हो? आज हम इस पूरी बातचीत को, इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि मानवता ने इन तमाम रहस्यों से आखिर सीखा क्या है। यही वो सवाल है जो हम सबकी एक साझा कहानी को सामने लाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है विज्ञान की भूमिका को समझने से, ये जानने से कि विज्ञान क्या कुछ कर सकता है, उसकी ताकत क्या है और कहाँ आकर वो भी बड़े सम्मान के साथ रुक जाता है। देखिए, विज्ञान एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। इससे हम चीज़ों को मापते हैं, उनका विश्लेषण यानी कि एनालाइज करते हैं और उस दुनिया के लिए नियम बनाते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। पर सच तो ये भी है ना कि हर सच्चाई माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं परखी जा सकती। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं हमारे आज के उपकरणों की पहुंच से जरा परे हैं। जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का वो रहस्यमयी ब्रह्म तत्व जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया, या फिर इटली के एक चर्च में रखा सदियों पुराना संत का खून जो आज भी तरल अवस्था में है, और जापान के वो साधु जो ध्यान करते करते जीवित समाधि ले लेते हैं। ये सारे उदाहरण हमें बस एक ही चीज याद दिलाते हैं कि विज्ञान ताकतवर तो बहुत है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहां से क्या शुरू होता है? वो कौन सी चीज है जो उस खाली जगह को भरती है? यही वो जगह है जहां आस्था यानी विश्वास की एंट्री होती है। पर यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब हम आस्था कहते हैं तो हमारा मतलब अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं है। यहाँ आस्था का मतलब है हजारों सालों का अनुभव, परंपराएं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली यादें, उन सबका एक सामूहिक ज्ञान। जरा सोचिए इस बारे में। जब लाखों करोड़ों लोग सदियों तक एक ही जगह पर आकर एक ही तरह की ऊर्जा, एक ही तरह की अनुभूति महसूस करते हैं, तो क्या वो सिर्फ उनकी कल्पना हो सकती है या फिर वो एक सामूहिक अनुभव का डेटा बन जाता है? इसीलिए कहते हैं कि आस्था भी एक तरह का ज्ञान ही है। ये वो ज्ञान है जिसकी जड़ें साझा इंसानी अनुभव में हैं। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान महसूस होने वाली वो अद्भुत ऊर्जा या दुनिया के किसी भी पवित्र स्थल पर जाकर मिलने वाली शांति। तो अब तक हमने देखा कि विज्ञान और आस्था दोनों ही ज्ञान की तलाश के दो अलग अलग रास्ते हैं। पर वो आखिरी सवाल कौन सा है, वो परम प्रश्न जिसके सामने आकर दोनों ही जूझते हैं, वो सवाल है मौत के बाद क्या होता है। बस ये एक सवाल जो पूरी दुनिया में हर इंसान पूछता है। यही हमारी जिंदगी में मतलब की तलाश को आगे बढ़ाता है, फिर चाहे वो तलाश माइक्रोस्कोप से हो या प्रार्थना से। और इसके जवाब अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग रूप में सामने आते हैं। कोई उसे आत्मा कहता है, कोई चेतना या कॉन्शियसनेस। कुछ लोग इसे ऊर्जा मानते हैं तो कुछ के लिए ये बस एक स्मृति या याद है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, सभी इशारा करते हैं कि इस शरीर के खत्म होने के बाद भी कुछ है जो जारी रहता है। और यहीं पर जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप हमें एक बहुत ही गहरी सीख देता है। वो हमें बताता है कि ईश्वर अधूरेपन में भी पूरा हो सकता है। मतलब शायद मंजिल तक पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना कि वो सफर, वो यात्रा खुद है। और जब हम इस नज़र से देखते हैं तब हमें इस सफर का आखिरी निष्कर्ष मिलता है कि अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग नाम, इन सब के पीछे इंसान की खोज, हम सब की खोज एक ही है। देखिए कैसे दुनिया की अलग अलग महान संस्कृतियां, चाहे वो भारत हो, इटली हो या मिस्र, असल में एक ही साझा उद्देश्य की तलाश में हैं, शांति, अर्थ, मुक्ति और जीवन की निरंतरता। जगह अलग है, शब्द अलग हैं, लेकिन वो जो बुनियादी खोज है ना, वो बिल्कुल एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, विज्ञान और आस्था ये दो एक दूसरे के विरोधी रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सफर के दो हिस्से हैं। जहां एक रुकता है वहां से दूसरा शुरू होता है। दोनों मिलकर ही हमारी चेतना को आगे बढ़ाते हैं। तो शायद
शायद ईश्वर या वो परम सत्य किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है, बल्कि वो उस सवाल में जिंदा है जो इंसानियत सदियों से पूछती आ रही है। और जब तक ये सवाल जिंदा हैं, तब तक इंसानियत भी जिंदा है। हमारी जिज्ञासा और अनजान को जानने की यही चाह ही तो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है। आखिर में जगन्नाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रह जाती, ये पूरी मानव चेतना की यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की कहानी बन जाती है। जय जगन्नाथ और जय मानवता।